जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पाहुचलो एकेडमी में। आज हम आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज को लेकर आए हैं जो कि एमपी के एग्जाम से, एमपी एडीपीओ के एग्जाम से रिलेटेड है, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आउट होने वाला है। ठीक है, तो इसके बारे में आज पूरा डिटेल देखेंगे कि कौन बच्चा इसमें एलिजिबल है, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन एग्जाम नहीं दे सकता है, क्या सिलेबस है। तो पूरा ही हम आज इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमपी एडीपीओ क्या है, ठीक है, किस लिए ये वैकेंसी है, क्या पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो ये है असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ऑफिसर की जॉब। ठीक है, यानी कि एक तरीके से गवर्नमेंट जो लीडर होते हैं, ऑफिसर होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनके लिए पोस्ट है। ठीक है, 200 से प्लस वैकेंसी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम को कौन दे सकता है, तो अभी देखो एग्जाम डेट अभी कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, सिलेबस अभी कोई अपडेटेड नहीं है, लेकिन हाँ जो प्रीवियस पेपर है उसमें आपका जैसे जो पुराने लॉज हैं उनके साथ हो सकता है नए लॉज भी आ जाएं या पुराने के रिप्लेसमेंट में नहीं आ जाएं। ठीक है, बाकी पूरे सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो इसको 10 यूनिट में, ठीक है, क्या है 10 यूनिट में इसको अलग अलग बांटा गया है, जिसमें अप्रोक्स 30 अबाउट सब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, मेजर माइनर, ठीक है, और एमपी के कुछ लोकल लॉज भी इसमें डाले गए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि पूरा वाइडर सिलेबस है आपका। ठीक है, तो एक बार इसको एग्जामिन कीजिएगा। पूरा यहाँ पर 10 यूनिट में आपके 30 प्लस सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो मेहनत काफी लगने वाली है, पर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि 3 साल की प्रैक्टिस का रूल हमारे सामने आ चुका है। जुडिशरी बच्चे दे नहीं पाएंगे अभी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सिर्फ ये एडीपीओ का ही एग्जाम है जो एमपी में अभी आने वाला है। हालांकि यूपी बिहार की भी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी हर जगह की जा सकती है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे से जारी रखिए। ठीक है, कौन इस एग्जाम को दे सकता है, तो जिसने अपनी एलएलबी या बीए एलएलबी क्या कर ली हो, कंप्लीट कर ली हो, वो स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है। एज क्या है, तो 21 साल से 40 साल तक का कोई व्यक्ति इस एग्जाम को दे सकता हो। बाकी जिस तरीके से रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिलता है एज में, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पैटर्न की बात करूं कि इस एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है, तो ये जो एग्जाम है ये 2 पैटर्न में कंडक्ट होता है। जैसे इसमें आपको प्री देखने को मिल जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू, प्री और इंटरव्यू के नंबर मिलाकर इसकी क्या लगती है, फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, यानी कि प्री एग्जाम होने के बाद प्री जो होता है वो आपका 450 नंबर का होता है। ठीक है, 150 नंबर का आपका जीएस है। ठीक है, और 300 नंबर का आपका लो है। क्वेश्चन 300 नहीं आते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो जो जीएस है, जीएस में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे और लो में 100 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, 100 क्वेश्चन। ठीक, हर एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा, 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से 150 मार्क्स जो हो गए आपके जीएस के हो गए, और 100 में अगर 3 नंबर का एक है तो 300 मार्क्स आपके किसके हो गए, लो के हो गए। तो इस तरीके से 450 नंबर का आपका प्री होता है। उसके बाद मेरिट लगती है। जो बच्चे क्वालिफाई कर पाते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और 50 नंबर का आपका क्या होता है, 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, यहाँ मेंस नहीं है। तो जो मेहनत है, जी तोड़ मेहनत है कह सकते हैं, वो किसमें है, सिर्फ प्री एग्जाम में है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्री में फिर भी मैं कहूंगी अगर मेंस है लिखना पड़ता है, बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो दिमाग से निकल जाते हैं। प्री फिर भी थोड़ा इजी होता है कि क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली है तो जो भी फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रहेंगे, ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि फैक्ट्स बेशक दिमाग से निकल जाएं, लेकिन जब एग्जाम यानी कि 4 ऑप्शन हमारे सामने आते हैं तो फैक्ट्स वो याद आ जाते हैं। ठीक है, बाकी तो देखो जो सिलेबस है वो हर एक का बढ़ रहा है। अब जैसे अगर यूपी एपीओ की मैं बात करूं तो वहां पर भी लोकल लॉज भी डाल दिए गए हैं, आपके माइनर लॉज भी डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो वहां आपको मेंस में पूरी तैयारी करनी है। ठीक, तो पर यहाँ ये है कि अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो
तो मेंस का यहाँ पर कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैटर्न होने वाला है। बाकी हाँ सब्जेक्ट है, लेकिन उसकी कोई ट्रिक नहीं है कि भाई शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, क्या छोड़ सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि अगर आप एक सब्जेक्ट छोड़ते हो, 2 सब्जेक्ट छोड़ते हो, तो दूसरा बच्चा सभी की तैयारी करके एक सीट आपसे ज्यादा निकाल कर ले जाएगा और आप वहीं पर रह जाओगे। तो इसलिए सभी जो लॉज हैं आपके, उन पर अच्छे से आप कमांड कीजिए। जब आप सिलेबस देखोगे तो आप पाओगे कि जो मतलब माइनर और लोकल लॉज हैं, देखो लोकल लॉज तो एमपी में ही आ रहे हैं, लेकिन जो माइनर है वो आप देखोगे कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं जुडिशरी, यूपी जुडिशरी की बात करूं तो वहां पर भी आपके कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, यूपी में मिल जाएंगे, यूपी एपीओ में मिल जाएंगे, बिहार एपीओ में मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोकल माइनर लॉज हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। तो कोई सा भी आप, वैसे भी हो सकता है आपने अभी राजस्थान का पेपर दिया हो, वहां पढ़े हो, ठीक, तो बहुत सारी तैयारी हो सकता है आपकी हो गई हो, या सारे सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लोगे तो किसी ना किसी एग्जाम में वो आपके काम आएंगे और हो सकता है यही आपका सिलेक्शन हो जाए। अच्छी खासी वैकेंसी है तो स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपनी तैयारी करनी है, ठीक है, एमपी एडीपीओ के एग्जाम के लिए, तो जो पाहुजल लॉ अकेडमी है वो 20 सितंबर से इसका बैच स्टार्ट करने वाली है, जिसमें आपके सारे ही सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा, सारे फैक्ट्स आपके क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी, मतलब हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट होंगे और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट होंगे, ताकि आप ये देख सको कि आप कहां पर स्टैंड करते हो, कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है, कितनी बाकी है। तो साथ साथ आपको जज करते हुए अपने आप को चलिएगा कि कितने आप प्रिपेयर हो चुके हो, कितना प्रिपेयर होना बाकी है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे अपडेट होते रहेंगे, जैसे जैसे वैकेंसी और नोटिफिकेशन आते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। Subscribe for more content.